नमस्कार, सुबह सवेरे की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रहमत। चलिए आज की अहम खबरों पर नजर डालते हैं। केंद्र सरकार आज लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश करेगी। साथ ही बता दें कि बीजेपी ने अपने सांसदों के लिए व्हिप भी जारी किया है। बीजेपी ने अपने सभी सांसदों को अनिवार्य रूप से सदन में मौजूद रहने का निर्देश दिया है। पहले ये चर्चा थी कि सरकार सोमवार को वन नेशन वन इलेक्शन का बिल लोकसभा में पेश करेगी, लेकिन किसी कारणों की वजह से टाल दिया गया। सूत्रों की माने तो वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर एनडीए के सभी घटक दलों से चर्चा हो चुकी है और सभी दल इस बिल के पक्ष में हैं। लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के उद्देश्य से एक संवैधानिक संशोधन विधेयक को मंगलवार को लोकसभा में पेश करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है। बीते शुक्रवार को लोकसभा के जारी बिजनेस लिस्ट में इस बिल को शामिल किया गया था और उसी दिन सभी सांसदों को बिल की कॉपी भी वितरित कर दी गई थी, लेकिन बाद में लोकसभा के रिवाइज बिजनेस लिस्ट से बिल को हटा दिया गया था। रिपोर्ट्स की माने तो केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल विधेयक पेश करेंगे। इसके बाद वह लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से विधेयक को व्यापक विचार विमर्श के लिए संयुक्त संसदीय समिति को संदर्भित करने का निवेदन भी करेंगे। समिति का गठन विभिन्न पार्टियों के सांसदों की संख्या के आधार पर आनुपातिक रूप से किया जाएगा। दिल्ली में एयर क्वालिटी खराब होने की वजह से एक बार फिर ग्रैब 4 लागू कर दिया गया है। बता दें, बीते दिनों ग्रैब 3 लागू किया गया था, लेकिन हवा की गुणवत्ता में कोई सुधार नहीं हुआ, जिसके बाद से ग्रैब 4 लागू कर दिया गया है। अब ग्रैब 4 को लेकर क्या पाबंदियां रहेंगी, देखिए इस रिपोर्ट में। सरकार एनसीआर में कक्षा 6, 9 और कक्षा 9 सहित कई कक्षाओं के फिजिकल क्लास बंद कर सकती है। यानी सरकार के पास अब स्कूलों को हाइब्रिड मोड में चलाने का ऑप्शन है। दिल्ली में अब ट्रकों की एंट्री बंद हो गई है। दिल्ली में कंस्ट्रक्शन, राजमार्ग, सड़क, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, बिजली पोर्शन, पाइपलाइन, दूरसंचार आदि के ध्वस्तीकरण के काम बंद रहेंगे। हाईवे और फ्लाईओवर जैसे सार्वजनिक प्रोजेक्ट सहित सभी निर्माण और विध्वंस गतिविधियां बंद रहेंगी। दिल्ली सरकार अब पब्लिक, म्यूनिसिपल और प्राइवेट सेक्टर के ऑफिस को 50% के साथ खुलने की अनुमति देगा। साथ ही 50% कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम के लिए आदेश देगा। एयर क्वालिटी के हालात देखते हुए स्कूल, कॉलेज समेत नॉन इमरजेंसी कमर्शियल एक्टिविटी बंद किए जा सकते हैं। दिल्ली सरकार फिर से ऑड इवन लागू कर सकती है। बच्चों, बुजुर्गों और सांस, हार्ट, दिमाग संबंधी या अन्य लंबी बीमारियों से पीड़ित लोगों को बाहरी गतिविधियों से बचना चाहिए और घर के अंदर ही रहना चाहिए। अब पोल्यूशन तो सर ये अब लाइलाज बीमारी हो गई है यहाँ दिल्ली के लिए खासकर, और हर साल का ये प्रॉब्लम है। ये तो यानी कि इस साल ही है, पिछले साल भी था, उससे पिछले साल भी था और अब आगे भी रहेगा। इसका कोई इलाज नहीं है। मॉर्निंग इवनिंग वॉक करने में अब देखिए, पहले यहाँ इतनी गाड़ियाँ खड़ी होती थी, मॉर्निंग वॉक बहुत लोग करते थे। अब काफ़ी लोगों ने छोड़ दिया है ड्यू टू पोल्यूशन, क्योंकि इससे क्या है कि ब्रीदिंग प्रॉब्लम तो आ ही रही है लोगों में, लंग्स प्रॉब्लम आ रही हैं और आगे भी आएंगी। और ये है कि इसका जो समस्या है अब वो अपने गवर्नमेंट अगर जो इसमें चाहे तो वो बहुत कुछ कर सकती है, बट यही है कि भैया अब पंजाब के किसानों को या हरियाणा के किसानों को कौन मना करेगा कि भैया पराली मत जलाओ। उनको अगर जो मना करते हैं तो इनका बैंक वोट जाता है। तो ये सब समस्याएं होती हैं। इनको ठीक करने के लिए तो भैया एक व्हील पावर चाहिए। अगर जब तक व्हील पावर नहीं होगी गवर्नमेंट में, तब तक कुछ नहीं होने वाला। ऐसे ही लोग परेशान रहेंगे, ऐसे ही ये पोल्यूशन रहेगा और अब तो बढ़ेगा। मेरा ख्याल लगता है कि दिल्ली इंडिया की नहीं है, मेरे ख्याल दुनिया की सबसे पोल्यूटेड सिटी है दिल्ली जो है। और इसके बारे में गवर्नमेंट को बहुत ध्यान से सोचना पड़ेगा कि भैया इसका क्या प्रॉब्लम, इसका सॉल्व क्या है, कैसे करें इसको सही। सिर्फ एक ट्रक घुमा देने से, पानी ऐसे बहा देने से और ये गिरा देने से कुछ नहीं होने वाला। और ये तो यहाँ तो इतने पेड़ हैं, इतनी ग्रीनरी है, तो ये हाल है। अब यही अगर जो आप आनंद विहार चले जाओ या नांगलोई, मुंडका और इधर चले जाओ, जो बॉर्डर है, टिगरी बॉर्डर है, वहाँ तो आदमी देख ही नहीं सकता एक दूसरे को, इतना बुरा हाल है। पूरे उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप जारी है। सुबह शाम चल रही शीत लहरों ने लोगों को परेशान कर रखा है। दिल्ली में जहां ठंड बढ़ रही है, वहीं पॉल्यूशन ने भी लोगों को परेशान कर रखा है। तो आइए जानते हैं कि देश के मौसम का हाल कैसा रहेगा। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 4 से 5 डिग्री तक पहुंच गया। वहीं प्रदूषण ने भी लोगों को परेशान करके रख दिया है।
सोमवार को AQI 400 पार चला गया। इसके बाद पहले ग्रैप 3 और बाद में ग्रैप 4 लगा दिया गया। राजधानी में अगले 2 दिन शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस कोहरा, स्मॉग और प्रदूषण मिलकर लोगों का जीना मुहाल करेंगे। राजधानी में अधिकतम तापमान 22 और न्यूनतम तापमान 5 डिग्री रह सकता है। बात करें पंजाब की, तो पंजाब में शीतलहर को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया है। 20 दिसंबर तक पंजाब में कोल्ड वेव का असर देखने को मिलेगा। यहाँ पर अधिकतम तापमान 21 डिग्री तो वहीं न्यूनतम तापमान 4 डिग्री तक लुढ़क सकता है। अगर हरियाणा की बात करें तो यहाँ भी शीतलहर को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर जिले शीतलहर की चपेट में हैं। अधिकतर जिलों में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री से 8 डिग्री के बीच बना हुआ है। वहीं अगर बिहार की बात करें तो बिहार में भी ठंड का कहर जारी है। मौसम विभाग ने भागलपुर, मुंगेर, जमुई और खगड़िया जैसे जिलों में शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के लॉ कैंपस में छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया। परीक्षा शेड्यूल को लेकर ये प्रदर्शन किया गया, जिसके बाद से पुलिस और स्टूडेंट में हाथापाई हुई और कई छात्र घायल हो गए। जो चल रहा था उसके बाद हम लोगों को DU एडमिनिस्ट्रेशन और प्रॉक्टर और लॉ फैकल्टी की जो डीन है उनकी तरफ से रिक्वेस्ट आई। राइटिंग उन्होंने रिक्वेस्ट दी कि उन लोगों को वहाँ से निकाला जाए, वो लोगों को वहाँ से जाने नहीं दिया जा रहा और बहुत समय हो गया था, रात को 11-12 भी बज गए थे। तो प्रॉक्टर मैडम ने जब उनको फोर्स रिक्वेजिशन की कि आप आइए अंदर और हम लोगों को यहाँ से बाहर निकालिए, उसके बाद हम लोग अंदर गए और एक कॉरिडोर बना के जो डीन थी यहाँ की लॉ फैकल्टी की, उनको और उनके साथ जो एक और स्टाफ था उनको यहाँ से निकाला गया और उनको यहाँ से भेजा गया। तो उसी के अंदर हम लोगों ने कॉरिडोर बना के उनको निकाला है। ये पूरा तो अभी के ताज़ा हालात क्या है? अभी के ताज़ा हालात ये हैं कि अभी जो डीन को निकाला था यहाँ से, उसके बाद से छात्रों में रोष है, तो छात्र अभी उसके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हम उनसे बात कर रहे हैं कि ये तरीका ठीक नहीं है, शांतिपूर्वक तरीके से कुछ भी किया जाए, वो चीज़ बेटर है सबके लिए। इनकी मांगों को लेकर के कैसे कल भी बातचीत होगी? सर, जो इनकी मांग है कि जो एग्जाम एडमिशन की डेट को आगे बढ़ाया जाए, क्या इस पर कल भी दोबारा बातचीत होगी या कुछ? ये तो हमको जो मालूम चला है अभी तक, एक तो पहले तो 26 दिसंबर का जो था उसको तो इन्होंने होल्ड पे कराया है। उसके बाद अभी जो इनके सूत्रों से पता चला है कि जो कमेटी बना के वो लोग आगे की डेट्स एग्जाम की जो होगी उस पर डिसाइड करेंगे। अमेरिका के एक स्कूल में एक युवक ने गोलियां बरसा दी, जिसकी वजह से 2 लोगों की मौत हो गई। मेडिसन पुलिस प्रमुख शॉन बर्नेस ने बताया कि एम्बेडेंट लाइफ क्रिश्चियन स्कूल में 6 लोग घायल हुए हैं। इस स्कूल में लगभग 390 छात्र पढ़ते थे। पुलिस ने पहले कुल 5 लोगों की मौत की जानकारी दी थी। बॉन्ड्स ने कहा कि आज का दिन न केवल मेडिसन के लिए बल्कि हमारे पूरे देश के लिए दुखद दिन है। उन्होंने कहा कि हमलावर ने आत्महत्या कर ली है। मेडिसन पुलिस ने एक बयान में कहा कि घटना की जांच चल रही है। अधिक जानकारी उपलब्ध होते ही जारी की जाएगी। फिलहाल लोगों को इस क्षेत्र से दूर रहने की जरूरत है। पुलिस ने सोमवार दोपहर स्कूल के आसपास की सड़कों को बंद कर दिया था। पुलिस प्रमुख बॉन्ड्स का कहना है कि हमला पुलिस प्रशिक्षण केंद्र से केवल 3 मील दूर हुआ। बॉन्ड्स ने कहा कि मैं अब थोड़ा निराश महसूस कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मेडिसन के स्कूल की घटना को लेकर मेरा दिल भारी है। हमें एक समुदाय के रूप में एक साथ आना होगा और पता लगाना होगा कि यहाँ क्या हुआ और ये सुनिश्चित करना होगा कि ऐसी घटना किसी अन्य स्थान पर ना हो। तो ये थी आज की अहम खबरें, जिन पर हमारी दिन भर नजर बनी रहेगी। ऐसे ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी।